नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंज्यूमर्स किंग में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शादियों का सीजन नजदीक आ रहा है और ये सीजन है ज्वेलर्स के लिए बेहद खास। लेकिन लगातार हो रही सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी ने इस बार ज्वेलर्स की चिंता साफ तौर से बढ़ा दी है। आज बाजार खुलते ही जहां हमने देखा कि एक और सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर को छूने से कुछ ही दूर रही, तो वहीं चांदी में भी करीब 2000 रुपए का उछाल हमने देखा है। अब ऐसे में लोग ज्वेलर्स को दिए गए ज्वेलरी के ऑर्डर्स कैंसिल कर रहे हैं, तो कुछ लोग शादियों को पोस्टपोन करने का प्लान भी कर रहे हैं या शादियों के लिए ऑर्डर की गई सोने की ज्वेलरी के ऑर्डर्स को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो आज के हमारे इस खास शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों सोने चांदी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और कब लोगों को इन बढ़ते दामों से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन चलिए उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी का असर कमोडिटी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सोना चांदी भी कहां अछूते रहने वाले थे। देखते ही देखते सोने की कीमतों ने रफ्तार पकड़ ली। सोना रिकॉर्ड स्तर को छूने से कुछ ही दूरी पर रह गया है। आज मार्केट खुलने के साथ ही एमसीएक्स पर सोना 55,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो वहीं चांदी में करीब 2000 रुपए का उछाल देखने को मिला। देखिए, आज सोने चांदी की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। 55,000 के ऊपर सोना खुला, चांदी 73,000 के ऊपर पहुंच गई। हालांकि बाद में रूस के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया कि वो बातचीत के लिए इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। उसके बाद ऊपरी स्तरों पर दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है गोल्ड और सिल्वर को लेकर वो काफी पॉजिटिव है। और गोल्ड ने आज रिकॉर्ड स्तरों के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा। 56,191 जो गोल्ड ने नया हाई मारा था 2020 अगस्त के महीने में, उस हाई के बेहद करीब अब गोल्ड जाता हुआ दिख रहा था आज दिन के दौरान। लेकिन ऊपरी स्तरों पर अब दबाव जरूर दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करें तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रहे हैं, अगर महंगाई बढ़ती है तो हेजर्स की तरफ से गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। दूसरी तरफ हाजिर बाजार में जबरदस्त मांग है, शादियों के सीजन की मांग है, तो उससे गोल्ड को ओवरऑल फायदा होने वाला है। तीसरी बात यह है कि सेफ हेवन बाइंग अभी भी गोल्ड की हो रही है, इन्वेस्टमेंट बाइंग हो रही है गोल्ड की, उससे भी गोल्ड को फायदा हो रहा है। इसलिए लग रहा है कि आने वाले समय में गोल्ड की डिमांड बनी रह सकती है। और हम देख रहे हैं कि 24 फरवरी को जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद से ही गोल्ड में करीब 6% की तेजी आ चुकी है और लग रहा है कि ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी। दरअसल ये उछाल ऐसे वक्त पर है जहां आने वाला समय शादी ब्याह का है। जिस तरीके से सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर शादियों पर भी दिखाई देने लगा है। और यही वजह है कि अप्रैल मई में लोग जिस तरीके से सोना चांदी बढ़ चढ़कर खरीदते थे, उसमें कमी आई है। और जो ऑर्डर्स ज्वेलर्स को दिए गए थे उन्हें भी कैंसिल का नाम आता है। लेकिन जिस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे खरीदारों के साथ साथ कारोबारियों को भी चिंता सताने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको कीमतों की रफ्तार कितनी है, कैसी है, उसकी तमाम जानकारी तो दे दी है। लेकिन अब आगे सोने की कीमतें कहाँ जाएंगी, जो ट्रिगर्स हैं वो कितने प्रबल है, क्या हम ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से तेज़ी देख रहे हैं। जो लोग अपनी शादी ब्याह के गहने ऑर्डर करना चाहते हैं, उन्हें अब किस तरह से अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। क्या वाकई हम देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत, क्या वाकई ये कह रही है कि लोग शादी ब्याह के गहनों के ऑर्डर को थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं। तो चलिए, तो पूरी तस्वीर की ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ निर्मल बैंक के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च कुणाल शाह हैं, ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल हैं और IBJA के नेशनल स्पोक्सपर्सन कुमार जैन भी जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। कुणाल, 55,000 को छूने के बाद थोड़ा सा नीचे हमने आता हुआ देखा आज सोने को, और लगातार हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी उच्चतम स्तर को छूने के बाद थोड़ी सी नरमी कीमतों में आती हुई तो हमने देखी है। लेकिन आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या सोने की कीमतों की जो रफ्तार है वो यहीं पर अब थमेगी या हम इसको एक बार फिर से रिकॉर्ड हाइस पे जाता हुआ देखेंगे और उसके बाद फिर से एक बार कीमतें नीचे आएंगी। ट्रेंड किस ओर इशारा कर रहा है, आपका एनालिसिस क्या कहता है? आई थिंक ये जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था गोल्ड में जो बिल्ट हुआ था, तकरीबन $100 का प्रीमियम गोल्ड में जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हुआ था। ये प्रीमियम, जैसे कल यूक्रेन ने कहा कि वो नेटो ज्वाइन नहीं करेगा और आज रशिया ने जैसे कहा कि वो यूक्रेन की गवर्नमेंट को वहाँ ही रहने देंगे,
और कोई हार्म नहीं करेंगे। सो मेरी राय में दीज आर द रीजन वाई गोल्ड डेफिनेटली शुड गो डाउन फ्रॉम हियर। मुझे लग रहा है ये 52,000 51,000 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में दिखा देगा। और मेरी राय में ये बहुत ही अच्छा रैली के बाद एक जियोपॉलिटिकल कूल ऑफ होने वाला है। वो एक्सपेक्टेशन में गोल्ड के प्राइसेस नियर टर्म में नहीं ऊपर जाएंगे। इंटरेस्ट रेट भी यूएस पे बढ़ने वाला है, वो भी एक रीजन है। सो लॉन्ग टर्म तेजी अभी भी बरकरार रहेगी, पर एक ब्रेक ये तेजी में ऑलरेडी लग गया है और 2,000 रुपए की और मंदी मैं शॉर्ट टर्म में गोल्ड में देख रहा हूँ। चलिए, आप यहाँ पे थोड़ी सी मंदी देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, क्या मैंने आखिर में ये सुना आपसे? जी हाँ कविता जी, शॉर्ट टर्म में गोल्ड के प्राइसेस प्रेशर में रहेंगे और अच्छा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये बढ़ने वाले हैं अभी शॉर्ट तो टर्म। आप जो कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी प्रेशर में रहेंगे, तो आप किन लेवल्स की ओर इशारा कर रहे हैं कुणाल? क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे शो को देखने के बाद शायद अपनी शादी ब्याह के लिए गहने ऑर्डर करने जाएं, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में नरमी रहेगी, तो हम उन्हें ये बता दें कि आप क्या लेवल्स देख रहे हैं। जी हाँ, मुझे लग रहा है कि ये आज जो 55,000 का हाई था अभी 53,500 चल रहा है, ये और तकरीबन 1.5 से 2% और नीचे जा सकता है, 2% कंजर्वेटिवली। और मेरी राय में ये 51,000 एक बार ये हफ्ते में एक बार टेस्ट कर सकता है। सो मौजूदा स्तरों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तकरीबन 2 से 2,500 रुपए की मंदी गोल्ड में आएगी। वहाँ पे आप धीरे धीरे एंट्री कर सकते हैं, बट इट इज़ डेफिनेटली गोइंग डाउन। ऑलराइट, कुमार जैन जी, मुझे बताएं कि वाकई जो हम सुन रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या लोग वाकई परेशान हो गए हैं सोने की कीमतों की वजह से? और क्या वाकई क्योंकि ये सीज़न ही वही है शादी ब्याह का, है ना, और ऐसे में लोग या ऑर्डर देते हैं या डिलीवरी लेते हैं, तो सिनेरियो क्या है? किस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज्वेलर्स को परेशानी हो रही है? क्या वाकई परेशानी हो रही है? क्या वाकई ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। ये कहाँ से बात है, कुछ समझ में नहीं आया। लोग ले रहे हैं क्योंकि शादियों का एक ऐसा रीजन रहता है कि हिंदुस्तान में जब जब शादियां आती है तो हर पिता अपनी बेटी को स्त्रीधन के रूप में सोना देता ही देता है। वो किस कंडीशन से देता है, किस बजट से देता है, वो नक्की करता है। जैसे इस समय मेरी दुकान जो मैं आज देख रहा हूँ फुल रश से भरी हुई थी। मैं तो छोटा शोरूम रखता हूँ और बड़े बड़े शोरूमों में इस तरह, मुंबई की बात करें तो पूरा काम चल रहा है। आगे फेस्टिव सीजन आ रहे हैं, गुड़ी पाड़वा आ रहा है जो महाराष्ट्र का बहुत बड़ा दिन है, और लोग मानते हैं कि जिस तरह धनतेरस दशहरा में लोग खरीदारी करते हैं, महाराष्ट्र के लोग इस गुड़ी पाड़वा के दिन कुछ 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम अपने बजट के हिसाब से सोना लेते ही है। तब वो भाव नहीं देखते। मैं जिस शोरूम में बैठता हूँ 1825 से बैठता हूँ, उस समय सोना 18 रुपए 75 पैसा तोला था, और वही सोना बढ़ के कोविड के समय में 58,500 सोना हुआ। और अब जो हम आगे देख रहे हैं और भी तेजी आएगी डेफिनेटली। मांग भी है। इस बार हम एक्सपोर्ट का देखें तो लास्ट क्वार्टर का एक्सपोर्ट भी बहुत, इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा था और अच्छे आंकड़े आए हैं। तो ये सब देखते हुए हिंदुस्तान में लोग एक ऐसा विश्वास रखते हैं कि जब जब उनकी सेविंग निकलती है तो वो सोने में कन्वर्ट करते हैं। आज भी जो सोना जो 56,000 फिगर में आया था वो वापस घट के 52-53,000 के पास आया। फिजिकल मार्केट की बात कर रहा हूँ, 52-53 के पास आया। और डॉलर में देखे तो $2,056 जो था घट के $2,009 पे आया, और इस समय $2,020 चल रहा है। तो वापस तेजी का दौर शुरू हो गया है। कुणाल सर ने कहा कि शायद और 1,000-1,500 नीचे जाएगा, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि वापस शाम से बढ़ना शुरू हुआ है और इस शुक्रवार तक सोना एक बार इसी तरह बढ़ेगा। जहां तक यूक्रेन रशिया का वॉर का सेटलमेंट नहीं होता है, एक क्लियर पिक्चर नहीं आता कि भी युद्ध अंत हुआ, तब तक सोने में तेजी रहेगी, सोने में मंदी नहीं रहेगी। वॉलेटाइल मार्केट जरूर है, घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। वो 48-49 से भी वही चल रहा था दौर, और ये बढ़ के जब वॉर का रीजन आया तो 56,000 आया। और भी कई कारण होंगे। फेडरल रिजर्व की मीटिंग का स्टेटमेंट बाहर आएगा, वो भी एक कारण बनेगा। और यहाँ जो डिमांड हम देख रहे हैं इस समय, जो इन्वेस्टेड गोल्ड है, जो पुराना लोगों ने सोना लिया है, खरीदारी की है, या अपना जो पुराना पड़ा है घर में, उससे इस बार शादियों का काम चल रहा है। शादियों का काम इसी तरह चल रहा है और काम पूरा आ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, शादियां बिल्कुल नजदीक आ रही है। 2-2.5 साल से लोग कोविड में अटके पड़े थे, तो अब की बार एक साथ बहुत सारी शादियां आ रही है। इस बार के जो पहले महीने का आंकड़ा था कुछ 1,56,000 शादियां थी, और आने वाले भी ऐसे आंकड़े हैं, और मिड जुलाई तक शादियां हैं। ये सब देखते हुए शादियों की भरमार रहेगी, और लोग कैसे भी मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसे भी सेविंग, उनके पास बजट बैठ गया है।
लोग पहले हजार लोगों को शादियों में खाने पे बुलाते थे, अब 200, 250, 300 एक प्रैक्टिस बन गई। सरकार ने रेस्ट्रिक्शन रखा लेकिन एक प्रैक्टिस बन गई। लोग 4-5 फंक्शन करते थे, अब लोगों ने फंक्शन 1 या 2 से कर दिया। तो जो सेविंग बच रही है उसका कन्वर्जन गोल्ड और गोल्ड की ज्वेलरी में हो गया। एक पिता देखता है बेटी को मैं उन्हीं लोगों को 4-4 बार खिलाऊं, अच्छा एक ही प्रोग्राम करूं और बेटी को ज्यादा दहेज दूं या ज्यादा स्त्री धन दूं। तो ये कह सब रहे हैं कि लोग सोने की खरीदारी से तो बच नहीं रहे हैं, अच्छी डिमांड हम देख रहे हैं। लेकिन जो ऑर्डर भी प्लेस हो रहे हैं कुमार जी, उसमें किसी तरह की कमी आ रही है? जहां पर लोग 4 सेट लेते थे, क्या अब 2 सेट ले रहे हैं? आज सुबह हम एक आर्टिकल कोई पढ़ रहे थे, वो साउथ में ऐसा कुछ हुआ है। यहाँ तो ऐसा कुछ माहौल नहीं है। यहाँ जो आदमी ऑर्डर दे रहा है वो ले रहा है, और उल्टी अपॉर्चुनिटी है। ये जो भाव बढ़ा है एक सडनली बढ़ा है, 48-49 हजार से भाव 56 2 दिनों में आया है। तो लोगों के जो ऑर्डर प्लेस हुए वो ऑलरेडी पुराने भाव के ऑर्डर से, और कस्टमर अभी समझता है कि जब ऑर्डर प्लान करता है तो अपना बजट प्लान कर देता है, तो वो एडवांस अमाउंट वगैरह पूरा दे के जाता है। तो लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं और ऐसे ही डिलीवरी ले रहे हैं। ऐसे में क्या लोग सोना बेच भी रहे हैं? क्या लग रहा है उनको कि ऊंची, अगर किसी को जरूरत है तो ऐसे भी कोई ग्राहक आ रहे हैं? बिल्कुल बेचने वाले भी आ रहे हैं। लोगों के बजट नहीं है। लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं, हिंदुस्तान में 141 करोड़ का फिगर गया है आबादी का। 2 दिन पहले मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा, तो हर तरह के लोग हैं। कोई गैम्बलिंग करता है, कोई ले बेच करता है, किसी तरह से अपने जो सिस्टम है उसको चलाता है। बहुत सारे लोग बेचने भी आए, और इस समय बहुत सारे लोग बुलियन खरीदने आए। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, जो मैं ऑर्नामेंट सेल कर रहा हूँ उसके साथ साथ बुलियन की भी कस्टमर आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। गुड़ी पड़वा के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ एडवांस देके जा रहे हैं। उनको गुड़ी पड़वा के दिन ऑस्पिशियस डे, तो उस दिन डिलीवरी लेंगे। तो काम तो पूरा चल रहा है, काम कहीं अटका नहीं है। डेफिनेटली आर्टिकल मैंने भी पढ़ा कि कहीं वहां जो साउथ में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि लोग ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं और सोना बेच रहे हैं, या सब किसी तरह से मतलब नेगेटिव बात आई। लेकिन ये सीन जो है मुंबई का सीन नहीं। मुंबई में लोग पूरा काम कर रहे हैं और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, और पूरे कॉन्फिडेंस का। कस्टमर भी आता है तो कस्टमर को भी विश्वास है कि आने शॉर्ट टर्म में हो सकता है कम ज्यादा होगा, लॉन्ग टर्म में सोने में एक अच्छी तेजी देख रहे हैं। तो आपके मुताबिक यहाँ पर सोने को लेकर जो उत्साह है और जो खरीदारी का रुझान है आपके मुताबिक तो बरकरार है, और फिलहाल आपके पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है जहाँ पर हम ये कह सकें कि लोग अपनी शादी ब्याह की जो ज्वेलरी की खरीदारी है उसको फिलहाल डिले कर रहे हैं? पंकज जी, अभी पोर्टफोलियो के लिहाज से हम देखें तो सोने वाला जो आपका एक्सपोजर होगा वो तो काफी हद तक हैवी हो गया होगा। रीबैलेंस करने का समय है? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कितना लंबा है। यदि बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप वहां पर बने रहिए, चाहे सिल्वर की बात करें या गोल्ड की बात करें। लेकिन यदि आप किसी गोल के लिहाज से कर रहे थे और वो ऑलरेडी अचीव हो गया, हमने देखा लास्ट 1 मंथ में ही करीब 13% की ग्रोथ, या जैसा अभी आपने भी बताया कि पिछले 15 डेज में 7% से ऊपर की ग्रोथ हो गई है। तो इस हिसाब से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उम्मीद करते हैं कि सोना 1 साल में 8% के आसपास रिटर्न देगा, और यहाँ 1 मंथ में ही अगर 13-14% का रिटर्न मिल गया है, तो आपका मतलब 1 साल का रिटर्न आपको 1 महीने में मिल गया। तो हो सकता है आपने गोल अचीव कर लिया हो और आप वहां से निकलना चाहें, आप प्रॉफिट बुक करना चाहें। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहिए और अपने गोल के हिसाब से आगे बढ़ते रहिए। तो कुणाल, आपने कहा कि यहाँ पर हम थोड़ा सा तो कूल ऑफ देखेंगे कीमतों को होता हुआ, लेकिन आपसे जब पहले भी कई बार बात हुई है तो आपने कहा है कि ये साल तो सोने के लिए जो इसकी ओरिजिनल अपील है सेफ हेवन वाली, उसके लिए ही, उसके लिहाज से ही बनकर रहेगा। क्या अभी भी आप अपनी इस बात पर कायम है? क्या आपका नजरिया कम से कम इस साल के लिए सोने में तेजी का ही है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं अब बार बार कहता हूँ आने वाले 2-3 साल गोल्ड का आउटलुक बहुत तेजी का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका मेन रीज़न है कि ये जो भी पूरी फाइनेंशियल सिस्टम है, जैसे अभी सडनली ये वॉर हो गया, सो ये वेस्टर्न सेंट्रल बैंक ने जितनी लिक्विडिटी डाली है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं नॉट बिकॉज ऑफ द ज्वेलरी डिमांड रॉबर्स, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं बिकॉज ऑफ सिस्टम में जब फियर डिमांड आती है। अभी जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में ये वॉर की सिचुएशन हुई तो सडनली फियर आ गया और गोल्ड के प्राइसेस 47-48,000 वाले 55,000 हो गए। सो ऐसे ही आगे जाके बहुत सारी अनिश्चितता आने वाली है मार्केट में। जैसे फेडरल रिजर्व जब रेट बढ़ाएगा तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, और अर्निंग ग्रोथ कम होगा, तो आज इन्वेस्टर कहाँ जाएगा? तो गोल्ड का फ्यूचर आउटलुक बहुत अच्छा है।
डे बाय डे करेंसी जो वेस्टर्न सेंट्रल बैंक ने जितनी करेंसी प्रिंट की है, बैलेंस शीट एक्सपांड की है, वो सब देखते हुए आने वाले 2 साल बहुत ही वॉलेटाइल रहने वाले हैं। और ऐसे में गोल्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर रहने वाला है, गोल्ड की वैल्यू बढ़ने वाली है। और जब कोई असेट क्लास की वैल्यू बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। सो 10% गोल्ड में आने वाले 2 से 3 साल कंजर्वेटिव रिटर्न आता ही रहेगा। और मेरा 2 साल में गोल्ड का टारगेट 60 to 62,000 है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो ये तो कीमतों की बात हुई है। कुणाल, मुझे बताएं डिमांड आउटलुक आपको कैसा लग रहा है अब? मैं बहुत सालों से कहता हूँ और मैं आज भी कहना चाहूँगा, गोल्ड के प्राइजेस बढ़ते हैं, उसमें ज्वेलरी डिमांड का एक रोल है, वो बहुत ही लिमिटेड रोल है। गोल्ड की प्राइजेस बढ़ने के पीछे जो बड़ा रोल है वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड और मेनली फियर डिमांड। सो लव डिमांड, जो ज्वेलरी डिमांड है उसको मैं लव डिमांड कहता हूँ, और जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है उसे मैं फियर डिमांड कहता हूँ। तो फियर डिमांड इज द मेजर ड्राइवर ऑफ गोल्ड प्राइजेस। सो आज गोल्ड $2100 पे है, इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी डिमांड, इट इज बिकॉज ऑफ द फियर डिमांड ऑफ गोल्ड। सो ये फियर डिमांड बहुत ही अच्छी रहने वाली है। और 2 साल के बाद जैसे जैसे इकोनॉमी अभी कोविड मुक्त हो गई है, तो गोल्ड की ज्वेलरी डिमांड भी अच्छी रहने वाली है। सो मैं हमारे सभी पैनलिस्ट से अग्री करता हूँ कि ज्वेलरी डिमांड तो अच्छी रहेगी, पर फियर डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड 2 साल बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके लिए ओवरऑल ब्रॉडर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो उसको आप किस रूप में आता हुआ देख रहे हैं? I think in fear demand mainly Western investors है, they buy gold through gold ETFs, और Indian investors है वो gold का physical bar या sovereign gold bond जो अभी recently 2 साल 3 साल में पॉपुलर हुआ है, या gold ETF। तो ये जो मोड है गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के, ये बहुत ही अच्छे विकल्प रहे, और यही विकल्प से गोल्ड की डिमांड बढ़ने वाली है। और जो लास्ट जो डिमांड है वो है सेंट्रल बैंक की डिमांड। सो सेंट्रल बैंक्स, जो अभी हमने सिनारियो देखा है, जो हर एक कंट्री अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहेगा, तो हर एक कंट्री का गोल्ड का रिजर्व डे बाय डे, जैसे गोल्ड के प्राइसेस नीचे आएंगे ऐसे सब सेंट्रल बैंक धीरे धीरे गोल्ड का रिजर्व बढ़ाने वाले हैं। सो ये डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। कुमार जी, क्या आप किसी लिहाज से जिस तरह से डिमांड आउटलुक बताया है कुणाल ने, क्या अब तक आप उस तरह का कोई सिनेरियो देख पाए हैं? नहीं, हम लोग ज्वेलरी रिटेल शोरूम वाले हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, लेकिन सर ने कहा कि ज्वेलरी डिमांड नहीं है, मतलब टेम्पररी है। तो यहाँ पे हम लोग कॉइन भी बेच रहे। मैंने कहा ना, लास्ट 6-7 दिन से जब 48,000 से भाव बढ़ना शुरू हुआ तो लोगों की कॉइन की बाइंग आई। कुछ 10% लोग बेचने वाले थे, लेकिन 90% लेने वाले थे। एक ऐसे हिंदी में एक मैक्सिम है, कहावत है कि तेजी का बोल बाला और मंदी का मुंह काला। तो लोग, तेजी जब आती है लोग भागते हैं कि मैं रह गया। तो वो सिनेरियो देखते हुए लोग अभी भी अच्छी बाइंग कर रहे हैं और अच्छी डिमांड आ रही है। जिनके जरूरत है कि भाई शादियों का जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली इन्वेस्टेड गोल्ड या रिसाइकल गोल्ड से चल रहा है, लेकिन कैजुअली भी लोग बाय कर रहे हैं कि भाई और तेज जाएगा सोना। और सर ने बताया कि भाई सोना कुछ सालों में 60,000 के आसपास देख रहे हैं। तो वो भी एक कारण है कि भाई जो तेजी लास्ट कोविड के समय से जो तेज आना शुरू हुआ है, 30-32 हजार का भाव था कोविड के पहले 2-2.5 साल पहले, और आज वो बढ़ के 58,500 तक गया और वापस अब नीचे आया 48-49 के पास, और वापस अब बढ़ना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं जाके वापस तेजी तो रहेगी, और डिमांड हिंदुस्तान में कम कभी भी नहीं होगी। हिंदुस्तान की डिमांड सोने की जो रहेगी, हमारे 141 करोड़ आबादी में हर तरह के लोग हैं, कोई सेविंग वाले लोग हैं, कोई इन्वेस्टर लोग हैं, अब और किसी से तरह से लोग सोने में ज्यादा विश्वास करते हैं। डेफिनेटली हीरा भी उतना ही चलता है, लेकिन अब हीरे में भी तेजी आई हुई है। हीरे की बहुत बड़ी खदान जो है रूस में है, वहां से भी जब अमेरिकन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भी उनसे बिजनेस व्यवहार नहीं करता है, तो उसमें भी तेजी आएगी। और तेजी, ऑलरेडी डायमंड में तेजी आई थी, लेकिन और तेजी आएगी, भाव की तेजी आएगी। तो किसी तरह से लोग जो सोना और हीरा दोनों की ओर लोग दौड़ेंगे और ये ट्रेंड चलता रहेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन पंकज जी मुझे बताएं, गोल्ड लोन लेने का समय ये ठीक होगा? देखिए, अगर जरूरत है आपको पैसों की और गोल्ड है आपके पास तो सही समय है, क्योंकि अगर गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई है तो आपको लोन ज्यादा मिल सकता है उसके ऊपर, वो एक ऑप्शन है आपके पास में। लेकिन लोन तो एक अलग चीज हो गई, अगर जरूरत है तो ही आप लेंगे। लेकिन यहाँ बात अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करें तो मैं ये कहूंगा कि अभी थोड़ा सा वेट करके लोगों को इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। जैसा अभी सर बोल रहे थे कि लोगों में ये फियर कि हम मिस हो गया हमसे और अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो गलत होगा।
तो इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है ना कविता जी, सिर्फ ये नहीं है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है क्योंकि डिमांड है, क्योंकि आईएनआर के अगेंस्ट में डॉलर का प्राइस, क्योंकि डॉलर अभी 77 टच हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी वजह से, क्योंकि गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं, तो डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो इसके लिए भी गोल्ड का प्राइस काफी बढ़ गया है। तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए। और जहां तक सवाल है कि लोन के लिए अगर जरूरत है आपकी, तो सही समय आपके पास, आप इस वैल्यू पर लोन ले सकते हैं। और यदि बेचने का भी आप सोच रहे हो तो आप सोने को बेचकर भी ये समय सही होगा कि आप उसको पैसा एनकैश कर ले। अच्छा, सोने में निवेश के विकल्प तो कई सारे हैं, लेकिन अक्सर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही रेकमेंड करते आए हैं पंकज जी, यही सबसे पहला चुनाव होता है अगर हम विकल्पों की सूची देखें तो। अब ऐसे में अलग अलग किस्तों में और अलग अलग कीमतों के साथ आती हैं किस्तें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। अब अगर किसी को मौजूदा समय में निवेश करना हो तो क्या पुरानी किस्त जो पहले आ चुकी है उन्हें खरीदने में समझदारी है, या नई जो किस्त आएगी उसका इंतजार करे? इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप इंतजार करें उस वक्त तक प्राइस और बढ़ जाए, या मतलब वो फिक्स नहीं है। लेकिन आप जो पुराने हैं गोल्ड बॉन्ड्स, उन्हें बाय कर सकते हैं। उसमें फायदा एक ये भी है आपको कि आपकी मैच्योरिटी जो है, क्योंकि 8 इयर्स की मैच्योरिटी होती है, तो यदि आप सेकेंडरी मार्केट में बाय कर रहे हैं तो उसकी मैच्योरिटी आपको अगले कुछ दिनों से लेकर कुछ साल तक की मिल जाएगी। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से वो सीरीज बाय कर ले जिसकी मैच्योरिटी आपके गोल से मैच खाती हो। तो एक तो ये है। और दूसरी बात, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसा आपने कहा कि लोग पसंद करते हैं, उसे खास वजह यह है कि एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, और दूसरी बात उसके ऊपर जो 2.50% का सालाना ब्याज मिलता है वो एक एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन उसके अलावा ईटीएफ का जो ऑप्शन है निवेशकों के पास, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो निवेशक अपने हिसाब से यूनिट्स के रूप में ईटीएफ्स बाय कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स भी बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए समय एकदम समाप्त हो गया है। एक एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कुमार जी, सबसे पहले आपसे, अब क्योंकि आपने कहा कि डिमांड का इतना माहौल अच्छा बना हुआ है, तो क्या कोई डिस्काउंट और ऑफर दे रहे हैं आप अपने ग्राहकों को? नहीं, अभी जैसे गुड़ी पड़वा आएगा डेफिनेटली हमने प्लान करके रखा है, एक बार सोना सेटल हो जावे तब हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हर साल दिवाली, धनतेरस, ऐसे फेस्टिव सीजन पे हम हमेशा कुछ ना कुछ डिस्काउंट है, गिफ्ट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, कार है, ऐसे देते हैं। तो हम प्लान करेंगे, अभी उसका प्लान नहीं किया करेंगे, बस वक्त है गुड़ी पाड़वा का। लेकिन कुणाल, आप हमारे साथ हैं, तो जाते जाते रणनीति आज के लिहाज से क्या सुझाएंगे? ये ऑलरेडी आपका शो चालू है और अभी तक 400 रुपया गोल्ड गिर गया है। ये अच्छा। 2-3 दिन, ये हफ्ते के एंड तक 1000 से 1500 रुपया मिनिमम गिर जाएगा। ये यूक्रेन रशिया का क्राइसिस जो मैं रीड कर रहा हूँ, मैं जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, पर मेरा रीडिंग ऐसा है कि ये डी एस्केलेट होने वाला है। रशिया की हालत बहुत खराब हो गई है इकोनॉमिकली, और यूक्रेन नेटो नहीं ज्वाइन करने वाला है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और रशिया ने आज बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि वो यूक्रेन की गवर्नमेंट को नहीं निकालेंगे वहां से। तो ये सब एक परफेक्ट स्टेज बन रहा है पीस टॉक के लिए। तो मुझे लग रहा है ये हफ्ते के एंड तक ये कुछ ना कुछ मेजर पॉजिटिव निकल के आएगा, जो गोल्ड के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपके पास खरीदारी का मौका है। और देखिए, पोर्टफोलियो में अगर सोना नहीं है तो आप मेरे ख्याल से एक शानदार रैली को मिस कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में अब की बार सोना होना वाकई मुनाफे की चमक को बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।